नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर वापस लौट आए। आपको बता दें कि सीएम 3 दिनों से जांजगीर और राजनांदगांव के दौरे पर थे। दोनों जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से सीएम ने मुलाकात की और सरकारी योजनाओं की सुविधाओं का लोगों से फीडबैक भी लिया। सीएम का आज तिल्दा जाने का भी कार्यक्रम है। तो रायपुर लौट आए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आपको बता दें, याद दिला दें कि सीएम 3 दिनों से जांजगीर और राजनांदगांव के दौरे पर थे। दोनों जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से सीएम ने मुलाकात भी की है और सरकारी योजनाओं की सुविधाओं का फीडबैक भी आम जनता से लिया है सीएम भूपेश बघेल ने। और अब सीएम भूपेश बघेल का आज तिल्दा जाने का कार्यक्रम भी है। और इधर मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव के दौरे पर रहे। रायपुर लौटने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता की। पीसी में सीएम ने कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की और उनके सवालों के जवाब दिए। सीएम ने चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी मामले पर कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले पर काफी काम किया और हितग्राहियों की राशि लौटाने का काम किया है। अब तक 19 करोड़ रुपए हितग्राहियों को वापस किए जा चुके हैं। आज की है ना, मैं तो उस समय भी बोला था, ये सारे सूत्र हैं वो सीएम हाउस के अंदर ही हैं, उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, है ना। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, मैंने जमानत ली नहीं थी, ठीक है। अब इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया है और सीबीआई है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसमें कौन से मानहानि का दावा करने जा रहे हैं जी। इस महीने न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अब वो घर में बैठे बैठे आजकल वो ट्वीट वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो उसको कोई कार्यक्रम में बुलाते नहीं, जाने देते नहीं, उसको दौरा करने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस मामले में इस बीच में किसी का बयान आया नहीं है, तो किस बिना पे वो मानहानि दावा करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे। और राजनांदगांव से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नान घोटाले में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। दरअसल रमन सिंह ने पीआईएल लगवाया धर्म कौशिक के माध्यम से और सीएम ने कहा कि बीजेपी और रमन सिंह से उन्होंने जवाब भी मांगा है। मैडम कौन है, इसका जवाब मांगा है। ये जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करेंगे ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि निवेशकों का पैसा वापस होना चाहिए और उन्होंने कुछ समय मांगा है, हम पैसा दे देंगे। और क्योंकि वो कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में 500 से अधिक डायरेक्टरों की गिरफ्तारी भी हमारे यहाँ हुई है और डायरेक्टरों से भी मैंने यही संदेश भिजवाया है कि हमको आपको गिरफ्तार करके खुशी नहीं मिलेगी, आप तो निवेशकों को पैसा वापस करो। और सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर चुटकी ली है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तंज भी कसा, कहा कि रमन सिंह को आज कल बीजेपी वाले बुलाते नहीं है, रमन सिंह को घर में बैठकर ट्वीट करना पड़ता है। सीडी कांड में बीजेपी मानहानि का दावा करने वाली है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने चुटकी ली। सीबीआई जांच की, है ना, मैं तो उस समय भी बोला था, ये सारे सूत्र हैं वो सीएम हाउस के अंदर ही हैं, उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, है ना। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, मैंने जमानत ली नहीं थी, ठीक है। अब इस मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया है और सीबीआई है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसमें कौन से मानहानि का दावा करने जा रहे हैं जी। इस महीने न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद अब वो घर में बैठे बैठे आजकल वो ट्वीट वगैरह ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो उसको कोई कार्यक्रम में बुलाते नहीं, जाने देते नहीं, उसको दौरा करने नहीं दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस मामले में इस बीच में किसी का बयान आया नहीं है, तो किस बिना पे वो मानहानि दावा करेंगे और किसके खिलाफ। और रायपुर से बड़ी खबर है। 14 नवंबर को रायपुर में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बाल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। साइंस कॉलेज परिसर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11:30 बजे समारोह का सीएम शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम करेंगे। छात्र छात्राएं अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
रायपुर से बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम भागवत पहुंचेंगे। 14 नवंबर को जशपुर, 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम है मोहन भागवत का। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका ये, और आज शाम वो पहुंच भी जाएंगे छत्तीसगढ़ में। दरअसल 14 नवंबर को जशपुर और 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, लगातार संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी हम इससे जुड़े हैं और खास तौर से वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में भी वो शामिल होने जा रहे हैं। देवव्रत जी प्रशांत, ये साल भर में उनका दूसरा दौरा है। पिछले महीने ही उनका दौरा छत्तीसगढ़ का हुआ था और अब ये दूसरा दौरा है। भले ही संघ अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन जब कभी संघ प्रमुख का दौरा किसी भी राज्य में होता है तो मसला सियासी हो ही जाता है, और वो भी तब जब अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव हो। और खासकर इस वक्त आदिवासी आरक्षण की बात चल रही है और इस बीच संघ प्रमुख का आदिवासी इलाके में आना, वहां पर एक तरह से हिंदुत्व और धर्मांतरण का मसला फिर से उठ सकता है, क्योंकि जो दिलीप सिंह जुदेव हैं, दिवंगत नेता बीजेपी के, उन्हें घर वापसी अभियान के लिए जाना जाता है, जो कि धर्मांतरण के खिलाफ था, और कई लोगों के घर वापसी अभियान के तहत फिर से उन्हें हिंदू धर्म में जोड़ा गया। उनकी प्रतिमा का अनावरण जशपुर में होने वाला है, लिहाजा जो है कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर के भी कई सारी प्रतिक्रियाएं आ सकती है, क्योंकि संघ प्रमुख जो संबोधन देने वाले हैं, पिछला जो कार्यक्रम था वो केवल बैठकों का कार्यक्रम था। जो संघ के अनुषंगिक संगठन थे उनसे बैठकें हुई और कहा यह भी जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे अन्य राज्यों को लेकर के भी उसमें बातचीत होती रही है। लेकिन ये जो दौरा हो रहा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम सभा को भी संघ प्रमुख संबोधित करने वाले हैं। 2 सभाएं उनकी होंगी। जशपुर में एक तरह से ये कहा जा रहा है कि मूर्ति का जब प्रतिमा का जब अनावरण होगा दिलीप सिंह जुदेव की, उस समय भी वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया है जहां आम सभा को संबोधित करेंगे। और दूसरे दिन जो संघ की आम सभा है उसमें जो संघ के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी वो संबोधित करेंगे। तो एक तरह से कई मायनों में कार्यक्रम बहुत खास है, और खास इसलिए क्योंकि अगले साल चुनाव है और ऐसे में संघ जो है वो भी सुपर एक्टिव मोड में आ गई है, और संघ का ही एक अनुषंगिक संगठन बीजेपी है। तब बीजेपी के जो दिग्गज तमाम नेता हैं उनकी भी मौजूदगी जशपुर और अंबिकापुर में रहेगी। जशपुर के बाद अंबिकापुर में भी कार्यक्रम रखा गया है, और एक तरह से बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण करने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस के दिन जो आदिवासियों के बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। तब ये देखना होगा कि जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मसला उठा है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए विशेष सत्र रखा जा रहा है, तब संघ प्रमुख क्या कुछ संबोधन अपने भाषण में करते हैं। तो जितनी निगाह इस पर बीजेपी के बड़े नेताओं की है संघ प्रमुख के दौरे पर, उतनी ही सत्ता पक्ष की भी है कि आखिर संघ प्रमुख के दौरे बिल्कुल निगाह न केवल सत्ताधारी दल की बल्कि बीजेपी की तो रहेगी। बहुत शुक्रिया देवव्रत पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। बस मालिक संघ सड़कों पर उतरा है। एसी सिटी बस के रूट निर्धारण को लेकर विवाद दरअसल सामने आया है। जमकर विरोध भी किया जा रहा है इस रूट पर एसी बसों को उतारने का। बस मालिक संघ के समर्थन में विधायक भी आ गए हैं। विधायक अरुण वोरा विरोध का समर्थन भी कर रहे हैं। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर है, बस मालिक संघ सड़कों पर उतर आया है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। मिथिलेश, आखिर क्या दिक्कत है रूट को लेकर? अगर उस एक ही रूट पर एसी बसें भी चलती हैं, दूसरी बसें भी चलती हैं, असल विवाद क्या है? देखिए प्रशांत, असल विवाद ये है कि जो एसी जो बसें हैं जो दुर्ग से लेकर रायपुर एयरपोर्ट तक चलती हैं, उसका जो है वो नॉन स्टॉप चलती है। दुर्ग से लेके उसके एक निर्धारित कुछ जगह, चुनिंदा जगह है जहां पर उसको रुकना है। लेकिन बस मालिकों का ये विरोध है कि जो एसी बसें चल रही हैं उसको रूट तोड़ के अपना चल रही हैं, इस वजह से उनको भारी नुकसान हो रहा है। वैसे भी कोरोना काल के 2 साल तक उनको काफी नुकसान हुआ था। अब ऐसे में जो जिसने उसका ठेका लिया है वो अपना रूट तोड़ के चला रहा है, वो हर जगह में गाड़ियों को रोक रहा है, जिस वजह से जो चिल्लर जो रोज की मिनी बसें चलती हैं
उनको काफी परेशानी हो रही है, काफी उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई बार इन्होंने इस बात को लेकर शासन स्तर पर भी चर्चा की, परिवहन मंत्री के साथ भी उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने अपनी ये चीज बताई थी, अपनी परेशानी बताई थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, निर्देश दिए थे, इनको आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो जब गाड़ियां चल रही थी तो एक बार और बैठक की गई, जिसमें भी बताया गया जब कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई हल नहीं निकला, तो आज सुबह से वे बस स्टैंड में वहां पहुंचे हुए थे और वहां पर जमकर विरोध कर रहे थे। आज भी ये देखा गया कि जो सिटी बस हैं, जो एसी सिटी बस हैं, वो बस स्टैंड के पास में खड़ी हुई थी। इस वजह से इनका आक्रोश और फूट पड़ा और यही वजह थी कि जब ये लोग यहाँ पे देखे कि नियम तोड़ता हुआ तो उन्होंने थाने का घेराव किया। हालांकि परिवहन विभाग को बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी तमाम अध्ययन के बाद। बहुत शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। रुक करेंगे रायपुर से आई खबर का। रायपुर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, लगातार ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कांग्रेस अनोखा प्रदर्शन कर रही है। रायपुर सांसद को 120 लंबी ट्रेन की प्रतिकृति भेंट करेंगे कांग्रेसी। पीएम समेत छत्तीसगढ़ के सांसदों का मुखौटा पहनकर विरोध दर्ज कराया गया है। रेलवे द्वारा लगातार ट्रेनें रद्द किए जाने से आक्रोशित हैं लोग। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को रद्द किया गया था। बंद करो सुनील सोनी। और बलरामपुर से बड़ी खबर है, करंट लगने से 2 भालुओं की मौत हो गई है। नर और मादा भालू, करंट लगने से उनकी जान चली गई। खेत में बिछे करंट की चपेट में आने से बताया जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। मृत भालू के शव का परीक्षण भी किया गया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में भालुओं का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर गुरमुठी ग्राम का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है बलरामपुर से। सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं बलरामपुर से जानकारी के साथ। सूरज, करंट लगाना जाहिर है कि आपत्तिजनक है, एक्शन भी इस मामले में हो गया है, लेकिन वन विभाग क्या कोशिश करता है कि ताकि फसलों को भी नुकसान ना पहुंचे? दोनों एंगल से बताइएगा। जी प्रशांत, यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र के ग्राम गुरमुठी गांव का है, जहां पर 2 भालुओं के मृत होने की जानकारी मिलते ही वन अमले में हड़कंप मच गई। वन अमला जब मौके पर पहुंचा तो वहां मौके पर मृत भालुओं के समीप तार बिछे हुए थे, जिससे उनकी मौत होने की बात सामने आई। वहीं वन अमला तत्काल मृत भालुए के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराया। शव परीक्षण कराने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया। वहीं मामले की तहकीकात की गई तो तहकीकात में यह सामने आया कि जिस तार को लोगों के द्वारा खेत में बिछाए गए थे, जिसकी वजह से भालुओं की मौत हुई है। लगातार खेतों के समय में, जिस समय फसलें होती हैं, उस समय जंगली जानवरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है और फसलों को बचाने के उद्देश्य से भी ग्रामीण कई बार तार बिछाते हैं और जिससे उन वन जीवों का नुकसान होता है। कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण ऐसा भी करते हैं कि वन जीवों को शिकार करने के उद्देश्य से खेतों में तार बिछा देते हैं, जिससे वन जीवों का नुकसान होता है। मामले की जानकारी लगते ही वन परिक्षेत्र के जो अधिकारी हैं, एसडीओ हैं, लगातार कार्रवाई जारी रखे हैं, जिस पर उन्होंने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज दिया है। जी बिल्कुल, एक्शन की दरकार भी है और ऐसे मामले में। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, नौकरी की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आज अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ सीएम हाउस का घेराव करेगा। शाम 4 बजे घेराव करने निकलेगी यात्रा। 25 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को विद्या मितान शिक्षक संघ का भी समर्थन हासिल है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां नौकरी की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। आज अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ सीएम हाउस का आज घेराव करेगा। शाम 4 बजे घेराव करने यात्रा निकाली जाएगी। 25 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार और आईसीसीआर के बीच एमओयू संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगी नई संभावनाएं। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की उपस्थिति में समझौता हुआ है। नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच समझौता किया गया। 2 संरचनाओं का निर्माण होगा। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों का विकास होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। और रायपुर से बड़ी खबर है, 26 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगे जीपी सिंह। निलंबित आईपीएस की
आय से अधिक संपत्ति के मामले में पेशी है। ईओडब्ल्यू ने 11 जनवरी 2021 को इन्हें गिरफ्तार किया था और आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। तो ये बड़ी खबर। 26 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगे जीपी सिंह। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले में पेशी होनी है। ईओडब्ल्यू ने 11 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में विधायक का अनोखा अंदाज देखने को मिला। छुरी में धार करते दिखे विधायक शैलेश पांडे। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उनका यह अंदाज दिखा। चाकू छुरी में धार करने वाले की दुकान पर पहुंचे विधायक। चाकू छुरी में उन्होंने धार भी लगाई। अनूठे अंदाज की हर तरफ चर्चा हो रही है। और बलरामपुर के कंदा खांड गांव में धान के खेत में अजगर दिखने से सनसनी फैल गई। खेत में अजगर को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अजगर को रस्सी से बांधकर खेतों से बाहर निकाला। उसके बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। खबर कोरबा से, जहां के हसदेव नहर में एक मृत अजगर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत जाल में फंसने के कारण हुई है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्नेक रेस्क्यू टीम को दी है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने बड़ी हिम्मत और सावधानी से मृत अजगर को नहर से बाहर निकाला। फिर इसकी जानकारी वन विभाग के उच्च अधिकारी को दी गई, जिनके आदेश के बाद कुछ लोगों की मदद से नजदीक में ही अजगर को दफना दिया गया। कोरबा से बड़ी खबर। एक मकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई। पुरानी बस्ती के मकान में गैस सिलेंडर में आग लगी। डायल 112 की टीम ने आग पर काबू पा लिया। लीकेज को तकनीकी तरीके से टाला गया है। बलरामपुर से बड़ी खबर है। धान के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 364 बोरी अवैध धान को जब्त किया गया। धान खरीदी के बीच बिचौलिए सक्रिय हैं। तहसीलदार रामचंद्रपुर ने कार्रवाई की है। कार्रवाई से कोचिया और बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। धान की जमाखोरी पर एक्शन में है प्रशासन। और अब बड़ी खबर बलौदा बाजार से है। नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है और आरोपी ने पीएचई विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया था। सालों गुजरने के बाद ना ही नौकरी मिली और ना ही पैसा। कोरबा से बड़ी खबर। कोरबा के गीतेश ने जीता गोल्ड मेडल। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक हासिल किया है। 3 मीटर तीरंदाजी स्पर्धा में बाजी मारी है। 360 में से 336 अंक हासिल किए। गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में कमाल किया है गीतेश ने। तो ये बड़ी खबर कोरबा से। दरअसल कोरबा के गीतेश ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 3 मीटर तीरंदाजी स्पर्धा में उसने बाजी मारी है। 360 में से 336 अंक उसने हासिल किए। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।